दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, और हम अपने पार्टनर से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्टिंग जाए, इसको मतलब एक लिमिट तक लेके जाएं, है ना। बट अभी यहाँ सिचुएशन ये आती है कि हम तो उस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, पर हमारा जो पार्टनर है ना, वो रिलेशनशिप में आ रहा है लेकिन मैरिज की जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी किसी रिलेशनशिप में होता है, मोस्टली रिलेशनशिप्स में ये चीज़ होती है कि एक इंसान एक मैरिज की कमिटमेंट चाह रहा है लेकिन दूसरा कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन वो अभी कमिट नहीं होना चाहता, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने रिलेशनशिप में करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो मैटर है आपके रिलेशनशिप में, कमिटमेंट का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सॉल्व हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी सबसे बेसिक जड़ जो मैं बोलूँगा, जो सबसे बेसिक रूट है वो ये है कि हमें हमारे थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता कि हमें किस तरह का इंसान चाहिए। और ये सिर्फ ये कमिटमेंट की चीज़ दोनों तरफ से है। आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपसे मैरिज की कमिटमेंट करे, शादी की कमिटमेंट करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है सामने वाला आपसे किसी और तरीके की कमिटमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि हमें किस तरह का इंसान चाहिए, हमें कौन चाहिए, उसका सामने वाले का बिहेवियर क्या होना चाहिए, सामने वाला कैसा दिखना चाहिए, सामने वाला रियल लाइफ में कैसा होना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये चीज़ इस चीज़ को क्लियर करना है अपने माइंड में, इस चीज़ की क्लैरिटी लेके आनी है। तो चलो, अब तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें हमारे थॉट्स को क्लियर करना है, सबसे पहले हमें हमारे माइंड में क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। जब वो हो जाएगा ना, तो सबसे पहले तो टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को टाइम दो। किसी भी कमिटमेंट में जाने में कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टाइमिंग बहुत मैटर करता है। टाइमिंग और बैलेंस एक रिलेशनशिप के लिए बहुत मैटर करती है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू मेक योर रिलेशनशिप लास्ट लॉन्गर, तो उसके लिए टाइमिंग बहुत मैटर करता है। आपको किसी भी कमिटमेंट के लिए सामने वाले को फोर्स नहीं करना है, या आपको खुद को भी फोर्स नहीं करना है कि अभी पार्टनर के साथ ये चल रहा है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, सो लेट्स गेट मैरिड, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी फोर्स कर रहे हो, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस कमिटमेंट के लिए, उस डिसीजन के लिए। एंड मैरिज इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आप मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं हो, बट कहीं ना कहीं बस आपने अपने माइंड को ये चीज़ बोल दी है, अपने आप को आपने कन्विंस कर दिया है दैट आई एम प्रिपेयर। लेकिन सामने वाले को पता है कि वो इस वक्त प्रिपेयर नहीं है, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम देना है और किसी भी कमिटमेंट की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो दो बेसिक चीज़ हो गई। अब और क्या कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लास्ट लॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस। माफ़ करना सीखो, माफ़ी कैसे दी जाती है, कैसे लोगों को माफ़ किया जाता है, वो सीखो। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी चीज़ है एक रिलेशनशिप में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉरगिवनेस। बिकॉज माफ़ जो चीज़ करता है, जो इंसान किसी को माफ़ करता है, ठीक है, दैट शोज़ कि उस इंसान में ईगो नहीं है, वो अपनी ईगो साइड में रख के उस रिलेशनशिप को वैल्यू दे रहा है, वो होना चाहिए। आपको अगर अपने रिलेशनशिप को लास्ट लॉन्ग करना है तो आपको अपनी ईगो साइड में रख के माफ़ करना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सामने वाले की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, कई बार होता है कि सामने वाले की हम लोग करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम सामने वाले की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम नहीं करते हैं, ठीक है। सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम उस टाइम सुन तो रहे हैं लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं रहे हैं, दैट मीन्स हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन चीज़ पे भी काम करना है कि अपनी ईगो भी साइड में रखनी है, सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी है। हाँ, आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है,
एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ बोलो, सामने वाले को समझ में आए, सामने वाला कुछ बोले, वो आपको समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में, अपनी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। और किसी भी कमिटमेंट के लिए अपने आप को फोर्स मत करो या सामने वाले को फोर्स मत करो।